आज हम मौजूद हैं कराची से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद एक ऐसी झील के सामने जो साइबेरियन परिंदों का मस्कन कहलाती है। यह है हालेजी झील, जहाँ पे लोकल परिंदों के साथ साथ सर्द मौसम में साइबेरिया से परिंदे हिजरत करके यहाँ आते हैं, जिनकी तादाद लाखों में होती है। हमारे साथ रहिए नए सफ़र और नई कहानी के लिए। आज एक बार फिर हमारा रुख डिस्ट्रिक्ट ठट्टा की तरफ है। हम इस वक्त कौमी शाहराह के ऊपर सफ़र कर रहे हैं और ये देखें, ये वो जगह आ गई जहां हम भंबोर के लिए मुड़े थे। अब हम सीधा डिस्ट्रिक्ट ठट्टा की तरफ जा रहे हैं। आज देखें, हम बहुत इंटरेस्टिंग जगह जा रहे हैं। काफ़ी टाइम पहले से हम ढाबा ढूंढ रहे हैं, मगर ढाबा अभी तक नहीं मिला। और जो साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये जो ढाबा नज़र आता है उसे कहते हैं कि यहाँ नहीं बैठना, आगे वाले पे बैठना है। तो अभी हम आपको बाद में बताएंगे ये साहब हैं कौन। आप लोग अगर बूझ सकते हैं ये कौन है तो बिल्कुल बूझिए। आज भी मौसम कदरे बेहतर है, लेकिन आज हवाएं ज़रा तेज़ चल रही हैं। अब कराची में वैसे भी मॉनसून की आमद आमद है। वो अल्लाह ताला रहमत के साथ अपनी बारिशें बरसा दे, क्योंकि कराची की तो अब बोरिंग भी जो है वो सूखती जा रही है। घूमते घूमते हम अब पहुंच गए हैं घारो। घारो एक छोटा सा शहर है जो ठट्टा के रास्ते में जो है वो आता है। और अब देखें, हम घारो आए तो घारो की एक मशहूर जगह है। पहुंच गए हम कैफे इमरान। बस अब यहीं नाश्ता करेंगे। पहचाने, ये वो बंदा है जिसने कहा था कि भाई कराची से निकलते ही नाश्ता कर लेंगे, और घुमाते घुमाते हमें ये घारों तक लेकर आ गए साहब। ये देखिए। चले, हमारा तो आ गया नाश्ता, जबरदस्त किस्म का। चले जी, हमारा सफ़र नाश्ते के बाद फिर शुरू हो गया है। अब हम कौमी शाहराह से उल्टे हाथ के ऊपर मुड़ चुके हैं। ये रोड सीधा जंगशाही की तरफ जाता है, मगर जंगशाही से थोड़ा सा पहले हम एक पॉइंट के ऊपर रुकेंगे। आपको दिखाएंगे क्या खूबसूरत जगह है। थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हैं और जल्दी से पहुंच जाते हैं। चांदनी रात में तुमसे बातें हो रही, तेरी मुस्कुराहट में मेरी दुनिया खिल रही। पल पल दिल के पास बस तुम हो, आंखों में जो सपने वो सब तुमसे गम हो। तेरा प्यार मेरा जुनून, राहों में चलते हर मोड़ पे तू ही तू। दिल के इस सफर में बन जा तू रोशनी, हमेशा साथ रहना मेरी जिंदगी। सपनों की गलियों में हम दोनों साथ चले, तेरी खुशबू से मेरी सुबह नई कहानी ले आए, हाथों में हाथ तेरा दिल से दिल। ये देखिए क्या खूबसूरत झील है। इस झील का कुल रकबा जो है वो 18 मुरब्बा किलोमीटर बताया जाता है।
ये एक रामसर साइट भी है, जिसका रकबा 1704 हेक्टर है। यहाँ सर्दियों के अंदर कौन कौन से परिंदे आते हैं वो बताते हैं। अच्छा, इसमें डाल्मेशियन पैलेगन है, यूरोपियन वीगन है, ब्लैक कॉट है, ब्लैक क्राउट नाइट हॉर्न है, और कॉटन टेल है, इंडियन स्पॉट डक है। ये ज़्यादातर परिंदे साइबेरिया से और यूरोप से उड़कर यहाँ आते हैं और इंडस फ्लाईवे का रास्ता इख्तियार करते हैं, और सर्दियों के बाद फिर यहाँ से दोबारा हिजरत कर जाते हैं। अच्छा, माजी की तरफ नज़र दौड़ाएं तो कोई तकरीबन 222 अकसाम के लाखों परिंदे, तकरीबन इनकी तादाद 3 लाख तक पहुंच जाती थी जो यहाँ आते थे। और ये तकरीबन 1970 और 80 की दहाई की बात है। 2023 में यहाँ तकरीबन 12 लाख परिंदों ने बसेरा किया था, जो अब तादाद मुसलसल घटती जा रही है। उनकी क्या वजूहतें हैं, इस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा ज़रा इस झील के बारे में, इसका माजी क्या है वो देखते हैं। अच्छा, 1930 तक तो ये नमकीन पानी की एक कुदरती झील थी, जिसे फिर उस वक्त की बरतानवी हुकूमत ने फैसला किया कि इसको जो है वो एक मीठे पानी की झील में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि यहाँ जो फौजी हैं कराची में उनके पानी का मसला हल किया जाए। तो दरियाई सिंध से एक फीडर कैनाल निकाल कर जंगी बुनियादों पर इसको कोई 1 साल के अंदर मुकम्मल जो है वो किया, और जब से ये अब तक मीठे पानी की एक झील है। फिर हालिजी झील को 1976 के अंदर आलमी अहमियत हासिल हो गई, इसको वेटलैंड्स डिक्लेयर कर दिया गया, और ये कोई रामसर कन्वेंशन है जिसे पाकिस्तान ने साइन किया। फिर 1977 में सिंध वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने इसे हालीजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करार दे दिया, ताकि जो परिंदे हिजरत करके आते हैं उनको ज़्यादा महफूज बनाया जाए। अच्छा, शुरू में हमने जो जिक्र किया कि परिंदों की तादाद अब कम होती जा रही है, तो उसकी वजूहात ये हैं कि दरिया सिंध से जो पानी यहाँ आता था, उसमें काफ़ी हद तक कमी हो गई है। फिर यहाँ गैर कानूनी माहीगीरी पिछले सालों होती रही, तो इससे जो है झील का फूड चेन बुरी तरह मुतासिर हुआ, और इसमें बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियों की अफजाइश हो गई और पानी की आलूदगी हो गई। इस झील की एक ख़ास बात है, वो ये कि हालीज झील आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मगरमच्छों की आबादी है, और तकरीबन इनकी तादाद 500 के करीब बताई जाती है। माहिरीन कहते हैं कि ये झील के माहौलियाती निज़ाम को किसी हद तक मुतवाज़न रखे हुए हैं। परिंदों की कमी के बावजूद ये एक अच्छा पिकनिक पॉइंट है, और यहाँ कुछ रेस्ट हाउसेस भी बने हुए। आइए ज़रा वो देखते हैं। ये रिजॉर्ट्स जो है वो बने हुए हैं, जो पब्लिक के लिए बनाए गए हैं। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या है। होटल स्टाइल में बना हुआ। क्या फर्नीचर डला हुआ है यार, खूबसूरत बेडरूम, अटैच वॉशरूम भी है। एक छोटा किचन भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। ये एक सिटिंग एरिया दिया गया है, आप आराम से यहाँ
सिटिंग कर सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या कुछ है। अच्छा, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए और ये देखें सेम स्टाइल में ही बना हुआ है। बस ये जो बाहर पैसेज है उसके अंदर चेयर्स वगैरह डली हुई हैं। बाकी अंदर से तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा नीचे देखा हमने। ये फर्नीचर मुझे कोई चनूटी स्टाइल लग रहा है। चनूटी है शायद। अटैच बात है सबके साथ। वो किचन है, आप इसको सिंगल भी ले सकते हो और अपना जो है वो पूरा भी ले सकते हैं। सामने जुंगशाई रेलवे स्टेशन आ जाता है। अच्छा, वो जो वो नजर आ रहा है सारा वो जुंगशाई रेलवे स्टेशन। क्रोकोडाइल की फुटेज बनाने का खतरा तो मैंने मोल नहीं लिया। बहरहाल ये हिरन नजर आए तो ये हिरन की फुटेज आपके सामने है। आपको जब भी मौका मिले इसे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, खासकर सर्दियों के मौसम में। इसमें आपको परिंदों की जन्नत, इंसानी ज़रूरत और फितरत की अक्कासी नज़र आएगी।